इंदिरा गांधी के भाई थे ए.के. हंगल, रिश्ते में नेहरू जी लगते थे मौसा। इमाम चाचा को कभी अमिताभ ने दिए थे 20 लाख। बॉलीवुड एक्टर ए.के. हंगल ने 1966 से फिल्मों में कदम रखा था। उसके पहले वह थिएटर कर रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। उनके बारे में हम आपको कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। रमेश सिप्पी की शोले में इमाम चचा के किरदार से आज भी मशहूर एक्टर ए.के. हंगल की 26 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इस मौके पर हम आपको उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। मंडे मोटिवेशन सेगमेंट में एक्टर का पंडित जवाहरलाल नेहरू के खानदान से रिश्ता जानेंगे। उनकी पहली से लेकर आखिरी फिल्मों के बारे में जानेंगे। साथ ही अमिताभ बच्चन से लिए पैसों और जेल की सजा के बारे में भी बताएंगे। ए.के. हंगल ने 46 साल के करियर में 225 फिल्मों में काम किया है। सबसे ज्यादा मूवीज उन्होंने राजेश खन्ना के साथ की थी, जिसकी संख्या 16 है। ए.के. हंगल का पूरा नाम अवतार किशन हंगल था। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? डायलॉग इन्हीं ने कहा था, जो रातों रात फेमस हुआ था। एक्टर का निधन साल 2012 में हो गया था। वह उस वक्त 98 साल के थे। ए.के. हंगल का जन्म 1914 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। पेशावर में उनका बचपन बीता था। वहीं पर इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए थिएटर करना शुरू कर दिया था। इन्होंने टेलर यानी दर्जी की भी नौकरी की थी। वह अपने कपड़े खुद ही डिजाइन करते थे। लड़ी थी आजादी की लड़ाई, गए थे जेल। ए.के. हंगल ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। 1929 से 1947 तक वह फ्रीडम फाइटर थे। इसके बाद वह 3 साल कराची की जेल में भी थे। 1949 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो वह मुंबई आ गए थे। पंडित नेहरू के भतीजे थे ए.के. हंगल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ए.के. हंगल का रिश्ता देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी रहा। वह उनके भतीजे थे और पम नेहरू उनके मौसा लगते थे। ऐसे में इंदिरा गांधी उनकी मौसेरी बहन थी। ए.के. हंगल को 2006 में हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। लेकिन वो खुश नहीं थे। उन्होंने कहा था, मुझे इस अवार्ड की ज्यादा खुशी नहीं, मैं क्या करूंगा इसका, चाटूंगा। ए.के. हंगल ने बावर्ची, नमक हराम, अभिमान, दूसरी सीता, आईना, मंजिल, शौकीन, अवतार, लगान जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें आखिरी बार टीवी पर शो मधुबाला में देखा गया था और उनकी पहली फिल्म तीसरी कसम थी। ए.के. हंगल की तबीयत 2007 में खराब हो गई थी। उस दौरान उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे, तो कई एक्टर्स ने आर्थिक मदद की थी। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन ने भी 20 लाख रुपए दिए थे। कहा जाता है कि जब एक्टर की मौत हुई तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से उनके अंतिम संस्कार में कोई शामिल नहीं हुआ था।